हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जेकेपी आईटीआई जेकेपी में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे आपको क्या है, जो नए बच्चे हैं उनको तरीका पता चल जाएगा ड्राइंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पेपर कैसा आता है, और इस पेपर के कुछ क्वेश्चन आपको तरीके से मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा इंग्लिश के दो क्वेश्चन हैं। उसके बाद कुछ संचार कौशल के होंगे और कुछ कंप्यूटर के होते हैं। तो इस तरीके का पेपर आता है। तो दोस्तों, ये पिछला पेपर है, 2017 का प्रश्न पत्र है, और मैंने उसी का पीडीएफ बना के आपको बता रहा हूँ। तो उसी का उससे आपको क्या है, किस तरीके का पेपर आता है, इससे अच्छे से पता चल जाएगा। तो 2017 का पेपर आज हम हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ये बोल्ड स्टेप टू डिथ रेदर देन अलोन। तो दोस्तों, इसका जो रियल क्वेश्चन है वो हो जाएगा आस्क, यानी आस्क अलोन। तो इसका रियल आंसर हो जाएगा क्या, बी। और दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो है, इट वाज एस्टिक टू गाइस व्हाट दे हैड बीन डूइंग। तो इसका रियल आंसर क्या है, फॉर आर लिविंग, यानी रियल आंसर हो जाएगा इसका सी। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो व्यापक पढ़ाई का अर्थ किस लिखे हुए टेस्ट को समझना होता है। तो यानी व्यापक पढ़ाई का जो अर्थ होता है उसका किस टेस्ट को समझना होता है। दोस्तों, इसका रियल क्वेश्चन जो है वो है लिखित, बी। यानी व्यापक पढ़ाई का अर्थ जो है लिखित टेस्ट को समझना होता है। दोस्तों, फोर क्वेश्चन से जो है हमारा, एक बार मैसेज वांछित रूप में इनकोड करने पर इसके माध्यम के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं। यानी एक बार हम मैसेज वांछित प्रारूप में इनकोड करने पर इसके माध्यम द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। यानी एक बार जो हम मैसेज को वांछित रूप से इनकोड कर देते हैं, फिर किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका रियल आंसर है ए, यानी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन से हमारा वो है, जहां आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हों वहाँ पर्याप्त की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो रियल आंसर होगा प्रकाश, यानी प्रकाश की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, छठवां क्वेश्चन से हमारा वह शब्द जो संज्ञा में सर्वाधिक अर्थ जोड़ता है कहलाता है। यानी संज्ञा में जो सर्वाधिक अर्थ जोड़ता है, नहीं सबसे अधिक अर्थ जोड़ता है, वह क्या कहलाता है, विशेषण। तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों, सातवां क्वेश्चन जो है हमारा, हमारा ड्रेस कोड पोशाक संहिता संचार का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, ये संचार कौशल से क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका रियल आंसर क्या है, बी, अमौखिक। हमारा ड्रेस पोशाक जो है पोशाक संहिता एक अमौखिक का उदाहरण है। तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, बी। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है हमारा, एप्लीकेशन लेटर है। एप्लीकेशन लेटर है आपकी मुख्य विशेषता तथा जॉब के लिए उपलब्धता का विवरण, आपके कार्य उद्देश्य की घोषणा, आपकी शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभवों का सारांश, एक प्रस्तावना। दोस्तों, इसका रियल आंसर है वो है ए, आपकी मुख्य विशेषता तथा जॉब के लिए उपलब्धता का विवरण। दोस्तों, नौवां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रकाश संवेदी डिवाइस कौन सी है। निम्न में से प्रकाश संवेदी डिवाइस कौन सी है जो कि ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट या अन्य इमेज को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों, इसका रियल आंसर क्या है, स्कैनर। इन स्कैनर से हम जिस स्कैनर से हम जो है संवेदी डिवाइस को ड्राइंग, प्रिंटेड सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन से हमारा, एक्सेल में किसी सेल में कोई फॉर्मूला एंटर करने के लिए हमें निम्न में से किस ऑपरेटर के साथ शुरुआत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है हमारा कंप्यूटर से है। तो दोस्तों, इसका रियल आंसर है क्या है, बी, यानी बराबर। दोस्तों, 11वां क्वेश्चन से हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, ये भी कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, ए।
तो दोस्तों अभी आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन को उल्टा करके देखना पड़ेगा। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम की बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में कंप्रेस करता है, यानी प्रोग्राम की बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में कंप्रेस कौन करता है? तो दोस्तों इसका रियल आंसर है विनज़ैप, यानी जो फाइलों को छोटा बड़ा करने का कार्य है वो है विनज़ैप का। तो दोस्तों इसका रियल आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 13वां सवाल है हमारा, Ctrl+C को सेलेक्ट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों Ctrl+C जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कॉपी करने के लिए, यानी Ctrl+ और C का हम की को हम दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा हमारा वो टेक्स्ट जो भी हमें कॉपी करना है। तो दोस्तों इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा? ए, 93 का ए। 14वां आंसर है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि सेल कंटेंट की एडिटिंग करने की सही विधि नहीं है? तो इसका रियल आंसर होगा ए, ALT कुंजी दबाना। ए, 14वें का ए। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है हमारा, LAN लैन का पूर्ण रूप है, यानी लैन का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों फुल फॉर्म है इसका लोकल एरिया नेटवर्क, यानी सी। और 16वां प्रश्न है हमारा, यदि आप मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा? तो 16 का है हमारा इंसर्ट और न्यू साइड, यानी बी। 20 का राइट आंसर है। तो 17वां सवाल है हमारा, संचार निरंतर चलने वाली या वाला है? संचार निरंतर चलने वाला क्या है? तो इसका रियल आंसर हो जाएगा हमारा प्रक्रिया, यानी बी। तो संचार निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। और 18वां सवाल है, पर्यावरणीय अवरोध शोर के समान होते हैं, यानी पर्यावरणीय अवरोध जो है किस शोर के समान होते हैं? तो 18वें का रियल आंसर है हमारा बी, मनोवैज्ञानिक शोर के समान। 19वां क्वेश्चन से हमारा, सामर्थ्य तथा हिंसा के मानवीकरण को लिंग के रूप में माना जाता है, यानी सामर्थ्य तथा हिंसा के मानवीकरण को किस लिंग के रूप में माना जाता है? तो 19वें का ऑप्शन है हमारा ए, यानी पुरुष। 20वां प्रश्न है हमारा, इनमें से किसका उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है? तो 20वें का आंसर है हमारा ए, यानी एस्टेट फिल्म पारदर्शी शीट। 21वां क्वेश्चन से हमारा, सुनने में मुख्य उद्देश्य किसी निश्चित जानकारी खोजना होता है, किसकी प्रशंसा की जाती है? तो दोस्तों ये संचार कौशल से, जहाँ पर आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संचार कौशल से है यह क्वेश्चन जो है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में 3 भाग होते हैं, तो उनमें से पहला भाग वाला है, दूसरा इंग्लिश होता है, तीसरा कंप्यूटर। तो 3 भाग है, 3 भागों से पहले का है तो संचार कौशल। तो इसका जवाब आपको इनसे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ लेना है, क्योंकि इसके भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका रियल आंसर क्या है? वार्तारक, डी। 22वां क्वेश्चन से हमारा, संदर्भ प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य पृष्ठभूमि की समानता को दर्शाता है। इसका रियल आंसर है सांस्कृतिक, यानी सी। 23वां क्वेश्चन से हमारा, विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्मेट्स को समझ लेने से ग्रामर सीखने का आधार तैयार हो जाता है, यानी इसका आंसर है हमारा बी, 8 विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉर्मेट्स समझ लेने से ग्रामर सीखने का आधार तैयार हो जाता है। इसका रियल आंसर हो जाएगा बी। 24वां सवाल है हमारा, आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब पहुंचने की योजना चाहिए? तो इसका रियल आंसर हो जाएगा 30 मिनट पहले, यानी कि सी। 25वां और लास्ट सवाल है इसका, जीवन की मूलभूत चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को सक्षम मानना तथा खुशहाल रहना है। बी, आत्मसम्मान। इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो दोस्तों
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो दोस्तों नए बच्चों के लिए जो पहले फर्स्ट ईयर में है और उनको पता नहीं पेपर कैसा आता, तो 25 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, और एम्प्लॉयबिलिटी 25 नंबर की और पर कुछ नहीं 25 नंबर का आता। तो इस तरीके का पेपर आता, और भी सवाल मैं इसके आपको हल करवा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।